जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बंगाल पर जो अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो चैप्टर है उससे आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, यह बहुत बार इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। प्रश्न है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1757 में, जो कि अब हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। किसको हराया था? सिराजुद्दौला के ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, देखिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। यहाँ पे सिराजुद्दौला। चलिए, अब अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि पलासी की लड़ाई में किसने गद्दारी की थी। यानी जो पलासी की लड़ाई जो था उसमें गद्दारी किसने किया था। तो गद्दारी किया था, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गद्दारी किया था मीर जाफ़र। गद्दारी कौन किया था? जाफ़र किया था गद्दारी, मीर जाफ़र, मीर कासिम नहीं। ध्यान में रखिएगा, मीर कासिम और मीर जाफ़र में कन्फ्यूज़न रहता है, तो आपको मीर जाफ़र याद करना है। कौन याद करना है? मीर जाफ़र। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में। पलासी के युद्ध हुआ था 1757 में और यह हुआ था 1764 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, बहुत ही कन्फ्यूजन प्रश्न सब रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसको बार बार हम जोर दे रहे हैं क्योंकि आपको इस सब प्रश्न को बढ़िया से याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्या है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था। तो यह हो जाएगा हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। देख लीजिए, बक्सर कह रहा है, बक्सर जो 1764 ईस्वी में हुआ था ना, बक्सर, उसी के बारे में कह रहा था। कौन? हेक्टर मुनरो। और 1757 में जो हुआ था वह था क्लाइव। क्लाइव था। कौन था? तो ये था क्लाइव। 1700 जो पलासी के युद्ध हुआ था ना उसमें था क्लाइव, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ कौन कौन थे। जो बक्सर के युद्ध था ना उसमें मीर कासिम के साथ कौन कौन था, यह भी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है। इसमें जितना प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था। ठीक, यानी शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर मीर कासिम अंग्रेज़ के खिलाफ में युद्ध का घोषणा किए थे। आइए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न। इलाहाबाद की संधि जो है ना 1765 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी। देखिए, बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 और इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में को हुआ था। इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद जो संधि था ना किसके बीच हुई थी? तो यह हुई थी क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। किसके? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए कि अंग्रेज़ों को बंगाल के दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ। अंग्रेज़ों को बंगाल के दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में, जब इलाहाबाद की संधि हुआ था ना उसी समय। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने शुरू की थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइव किया था। कौन किया था? क्लाइव किया था दोहरी शासन प्रणाली। ध्यान में रखिएगा। और दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग किया था। शुरू कौन किया था? शुरू क्लाइव किया था। चलिए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले कि दोहरी शासन प्रणाली कब लागू हुई थी। जो दोहरी शासन प्रणाली थी वह लागू कब हुई थी? तो ये 1765 ईस्वी को। कब? 1765 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए कि बंगाल के नवाबों में कौन
अंग्रेज़ों का कठपुतली बन गया था। तो यह हो गया जाएगा मीर जाफ़र। इसी मीर जाफ़र को ना बंगाल का नवाब घोषित किया था अंग्रेज़, फिर इसको हटाकर मीर कासिम को बना दिया गया था। किस नवाब ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली और युद्ध किया? किस नवाब जो था? तो यह मीर कासिम। ध्यान में रखिएगा, मीर कासिम। मीर जाफ़र तो उसका गुलाम था, लेकिन इसका ऑप्शन मीर कासिम हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया था? यह मुंगेर होगा, या इसी को मुगदलपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगदलपुर। क्या कहा जाता है? मुगदलपुर। इसी को मुगदलपुर कहा जाता है। या तो आपको मुंगेर रहेगा, नहीं तो मुगदलपुर रहेगा। ठीक है, तो ये कौन किए थे? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। कौन किए थे? मीर कासिम। कौन किए थे? मीर कासिम। चलिए, अब अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि बंगाल में अंग्रेज़ों का पहला किला कौन सा था? बंगाल में अंग्रेज़ों का पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट विलियम था। कौन था? फोर्ट विलियम, ऑप्शन ए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, इसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था? देखिए, दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने वाला कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग। देख लीजिए, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। बोले थे ना कि वारेन हेस्टिंग। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति किसने दी थी? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जहांगीर। कौन? जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन बी, जहांगीर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब जो था वह था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है कि क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव की उपाधि किसके बाद मिली? किसके बाद जो लॉर्ड क्लाइव की उपाधि मिला था? प्लासी युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध के बाद इसको लॉर्ड क्लाइव की उपाधि मिला था। प्लासी के युद्ध ध्यान में रखिए 1767 में, 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी के युद्ध। और बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव किया था। कौन किया था? क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो किया था। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होता है, तो इसको बढ़िया से ध्यान में रखिए। अब लास्ट प्रश्न है कि किस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया? किस युद्ध ने? तो यह हो जाएगा बक्सर का युद्ध। कब हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद से अंग्रेज़ का राज होने लगा बंगाल पे। ठीक है, तो यह रहा है इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।